स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हमने आपको बताया था कि आज हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, तो शाम को जो डिसीजन आए हैं और क्या फैसले लिए गए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। और हमने इस थंबनेल में लिया है कि हरियाणा के लोगों को अब नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी, यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको परेशानी हो रही थी। और परेशानी किस रिलेटेड हो रही थी कि उनकी फैमिली आईडी में जो है वो इनकम कम करवाना चाहते थे लोग, और काफ़ी चक्कर लगा रहे थे, फिर भी इनकम कम नहीं हो रही थी। अब जो है ये इनकम कम करवाने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल आसान कर दिया गया है। और आज शाम को जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें 6 बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। वो क्या फैसले लिए गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी लोग इनकम करवाना चाहते हैं या बढ़वाना चाहते हैं अपनी फैमिली आईडी में, तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो दोस्तों जो इनकम कम करवाने के लिए है वो एक फॉर्म है, वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। तो उसमें जो किस टाइप का आपका फॉर्म रहेगा तो वो ये है कि स्वयं घोषणा पत्र, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन ये लेटर रहेगा। इसमें क्या है कि मैं जो इनकम कम करवाना चाहता है वो पुत्र या पत्नी श्री कहाँ का निवासी है, उसकी तहसील डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हरियाणा का स्थायी निवासी है। और उसमें मेंशन होगा कि जो आपने ऊपर मेंशन किया है कि आप उसके पिता के स्थायी निवासी हैं। फिर इसमें आपकी फैमिली आईडी लिखी जाएगी, जिसमें लोकल कमेटी द्वारा मेरी स्वयं व्यक्तिगत कुल आय आपको वेरीफाई करवानी है कि आपकी वेरीफाई जो इनकम है वो कितनी है, कितनी की गई है इनकम। जबकि मेरी स्वयं की वास्तविक मतलब कि जो आपकी फैमिली आईडी में तो गलत दर्शा दी गई है, लेकिन अगर आपकी स्वयं की जो वास्तविक आय है वो अगर आप चाहते हैं तो वो यहाँ पर नोट करके पहचान पत्र में दर्ज की जाए। हमारे परिवार में न तो कोई आयकर दाता है न कोई 4 पहिया वाहन है, तो ये भी आप इसमें मेंशन करेंगे। यह है कि मैं प्रार्थी का काम करता हूं, यानी कि आप जो भी काम करते हो यहाँ पे मेंशन होगा। यह मैं उपरोक्त बयान मेरे इल्म के अनुसार एकदम दुरुस्त एवं उचित है। अगर इसमें कुछ भी गलत या झूठ पाया जाता तो ये जवाब देंगे। दोस्तों आप सभी को जो भी इनकम कम करवाना चाहते हैं, बढ़वाना चाहते हैं, तो जो भी आपकी रियल जो इनकम है वहीं आपको देनी होगी। अगर कोई इसमें फॉल्ट पाया जाता है तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार रहोगे, ये इसमें बोला गया है। शपथकर्ता क्या है, मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त हल्फनामा बयान व दुरुस्त है। अगर भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी कि आईपीसी धारा 415, 420, 120, 182 के अंतर्गत कार्रवाई या दंड का भागीदार रहूँ। यानी कि जो आईपीसी की धारा है, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते पाए गए तो ये धाराएं यहाँ पर लगेंगी और इन धाराओं के तहत आप पर कार्रवाई होगी। और ये आपको जो सरपंच, नंबरदार या पार्षद है वो यहाँ पे अपनी जो रिपोर्ट है वो मेंशन करेगा, यहाँ पे उसकी आपको सील लगवा लेनी है और फिर आपको ये अपलोड करवा देना है। और इसका प्रोसेस आज मीटिंग में इसका जो प्रोसेस है वो बताया गया है। और अब आपको क्या है कि ये जो फॉर्म लेके जाना है आपको फिल करके, और इस पर जो भी ये लास्ट में दिए गए हैं सरपंच, नंबरदार या पार्षद, उनका इसमें मोहर सहित उनके सिग्नेचर होने चाहिए। और जो समाधान शिविर लगे हुए हैं 100 दिन तक शायद ये लगने वाले हैं, तो उसमें समाधान शिविर में आप ये लेके जाइए, आपकी इनकम कर दी जाएगी। अब बात करते हैं जो 6 बड़े अहम फैसले लिए गए हैं कि आज की कैबिनेट में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो फैसला लिया गया है कि शहीद परिवार के परिवारों को 2 सदस्यों को नौकरी, यानी कि जो भी जिस भी कैंडिडेट में अगर कोई परिवार में कोई शहीद हो जाता है तो उसके 2 सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। बैठक में 2 शहीद के परिवारों और अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का फैसला किया है। शहीद सिपाही सत्यवान की बहन मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद और शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन काजल कुंडू को रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी के पद पर सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यानी कि ये 2 सिस्टर हैं, उनको नौकरी दी गई है क्योंकि इनके परिवार में शहीद हो गया था, तो ये जो नौकरी दी गई है उनकी बहन को दी गई है। एक तो मौलिक शिक्षा विभाग में दी गई है, उनको क्लर्क बनाया गया है, और एक को दिया गया है सहायक रोजगार विभाग अधिकारी में, इनको ग्रुप डी के पद पर ये नौकरी प्रदान की गई है। तो जो दूसरा, ये तो था फर्स्ट फैसला। जो सेकंड अहम फैसला लिया गया था वो स्टाम्प विक्रेताओं को पहुँचाया फ़ायदा, यानी कि जो भी स्टाम्प विक्रेता हैं अब उनको फ़ायदा मिलेगा। बैठक में पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा गैर न्यायिक और न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेता संघ की पूरी मांग
हो गई है। यानी कि जो स्टाम्प विक्रेता का जो संघ था उसकी डिमांड थी कि जो स्टाम्प विक्रेता है वो 10,000 से बढ़ाकर उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, तो गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट 20,000 तक कर दी गई है और अब इनकी मांग पूरी हो गई है। और तीसरा जो अहम फैसला लिया गया वो है डेंटल और नर्सिंग कॉलेज में भरे जाएंगे पद। हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति 2023 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। सीधी भर्ती के लिए समय समय पर लागू होने वाले वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह की आरक्षण नीति का इन संविदा भर्तियों में पालन किया जाएगा। यानी संविदा क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, उनमें इन भर्तियों का पालन किया जाएगा और इनको मंजूरी दे दी गई है डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा सदस्यों की नियुक्ति के लिए 2023 में ही इसकी मंजूरी दे दी गई थी। चौथा जो अहम फैसला लिया गया वो है पुलिसकर्मियों का भत्ता दोगुना किया। सभी पुलिसकर्मियों के लिए चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों के तर्ज पर सभी पुलिसकर्मियों का अधिकतम 20 दिन का दैनिक भत्ता के लिए पात्र होंगे। पहले पुलिसकर्मियों को 10 दिन का भत्ता दिया जाता था। यानी कि इनका भत्ता जो पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी जहाँ है वहाँ उनकी रहेगी। पहले 10 दिन का भत्ता मिलता था और अब जो भत्ता है वो 20 दिन का मिला करेगा। पांचवा जो अहम फैसला लिया गया है वो है गुरुद्वारा श्री चिल्ली साहिब जमीन हस्तांतरित होगी। और ये कहाँ पे है, ये है आपका सिरसा में। गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा को 77 कनाल 7 मरला, गुरु नानक पब्लिक स्कूल सिरसा को 6 कनाल 9 मरला भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह जमीन पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम थी, अब इस जमीन को गुरुद्वारा कमेटी के नाम किया जाएगा। यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पहले के पास ज़मीन थी और अब किसको ट्रांसफ़र की जाएगी ज़मीन, गुरुद्वारा की जो कमेटी है उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि आज ही के दिन सिरसा में गुरु नानक देव जी ने कदम रखे थे और आज ही कैबिनेट में यह ज़मीन को दी जा रही। इससे खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। और जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी आज, उसमें उन्होंने बताया था कि सैनी जी ने कि गुरु नानक देव जी ने आज ही के दिन सिरसा में कदम रखे थे और आज ही ये गुरुद्वारे को ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। पहले ये ज़मीन थी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास थी, अब चली जाएगी गुरुद्वारा कमेटी के पास। जो आज का लास्ट और अहम फैसला लिया गया है वो है किसान स्वेच्छा से बढ़ा सकेंगे नलकूपों का लोड। किसानों के लिए कृषि नलकूपों का लोड स्वेच्छा से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इच्छुक किसान अपने नलकूपों का लोड बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट अपना नलकूप बढ़ाने चाहते हैं उनको आवेदन करना होगा और आवेदन का टाइम क्या रखा गया है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को कृषि नलकूपों का पुनः बोर करना पड़ता है, ऐसे शिफ्ट किए जाने वाले नलकूपों के लिए सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। इस प्रकार नलकूपों के पहले कनेक्शन पर ही बिजली आपूर्ति की अनुमति होगी। यानी कि अब उनको बढ़ाने के अवसर भी दे दिए गए हैं और जो सौर ऊर्जा का नियम है वो इस पर लागू नहीं होगा। ये 6 अहम फैसले लिए गए हैं और एक अहम फैसला लिया गया है कि HMT और जो भी है तो ये MITC, HMT और कोऑपरेटिव को हर महीने 3,000 भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। जिन लोगों को इशू है फैमिली आईडी में इनकम कम करवाने या ज़्यादा करवाने से, तो अब उनको क्या है कि सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा, सरपंच की मोहर या नंबरदार की मोहर लगेगी और फिर आपको समाधान शिविर में ले जाना होगा, आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।